नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो अपने भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास के अंदर एक टॉपिक कर रहे थे दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत की अपनों ने लगभग बात कर ली थी। आज अंतिम वंश बचा है जिसका नाम है लोधी वंश। इसके पहले भी अपनों ने बहुत अच्छी तरह से समझा इसको। देखो एग्जाम नजदीक है अपना, इसलिए मैं क्या है पहले ही अपने उतार रहा हूं। अगर देखो इसके नोट्स वगैरह आप कहते हो तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना जीके बाय अजय सर। अगर नहीं खुलता तो ये जो डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप ऐड हो जाना। तो चैनल पे पहली बार नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे मतलब कोई नए टॉपिक डालूं वो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतिम जो वंश है उसका नाम क्या है? लोधी वंश। लोधी वंश का राजा हुआ, यानी लोधी वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1491 में 1479 तक राज किया। यह दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था, जिसका नाम क्या था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सबसे ज्यादा शासनकाल संभाला था। कितने वर्ष? 38 वर्ष। सर ये पहले कहां का गवर्नर था? तो ये पहले सर हिंद का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? सर हिंद का। अमीर होते ना दरबार में, देखो पहले जो होते थे सुल्तान, वो अपने दरबार में अमीर रखा करते थे। कहते हैं इसने अपने अमीरों को मसनद ए अली कहता था। अपने अमीरों को क्या कहकर पुकारता था? मसनद ए अली। अगर इससे कोई बात हो जाए अमीरों से और अमीर नाराज हो जाते थे, तब कहते हैं नाराज अमीरों के सामने पगड़ी उतार कर रख देता था। ऐसा राजा था कौन? बहलोल लोधी। इसने सिक्के चलाए तांबे के, जिसका नाम था बहलोली नामक। तो बहलोली नामक तांबे के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? बहलोल लोधी। देखो दोस्तों, आपका जो एग्जामिनर प्रश्न हमेशा उल्टे पूछता है। ऐसे नहीं पूछेगा किस क्या चलाए, कौन से चलाए, ऐसे पूछेगा बहलोली नामक सिक्के हैं वो किस राजा ने चलाए थे। तो किस राजा ने? बहलोल लोधी ने। किसके थे ये? तांबे के। फिर कहते हैं कि इसने जौनपुर साम्राज्य को अपनी ओर मिलाया था, यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर किस साम्राज्य को मिलाया था? जौनपुर को। इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। देखो यह लोधी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर कि लोधी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था, तो कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो था निजाम शाह। क्या नाम था? निजाम शाह। इसने कहते हैं एक नगर बसाया जिसका नाम था आगरा। आगरा की जो स्थापना है वो की 1506 के अंदर, और इसी आगरा को अपनी क्या बनाता है? राजधानी। तो देखो यहाँ आगरा यमुना नदी के किनारे आपने सुना होगा, तो उसको किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। कब? 1506 के अंदर, और इसे ही अपनी क्या बनाता है? राजधानी। अगर अपने दिल्ली सल्तनत आगे मुगल काल पढ़ेंगे तो आपने नाम सुना होगा कि अधिकतर जो इनकी राजधानियां रही थी वो दिल्ली और आगरा, यानी दो ही केंद्र हुआ करते थे, एक दिल्ली और एक आगरा, है ना। तो इसके बाद अगर देखें तो ये फारसी में गुलरुखी नामक से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी फारसी भाषा में गुलरुखी नामक कविताएं, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। इसके समय गायन विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। गायन विद्या का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही। इसकी रचना किसके समय में होती है? तो इसके देखो याद हो जाएगा, सिकंदर शाही लिखा हुआ है तो ये इधर आ गया सिकंदर, तो सिकंदर लोधी के समय। ये दाढ़ी नहीं रखता था। लोधी वंश का वह राजा कौन सा था जो दाढ़ी नहीं रखता? कौन नहीं रखता था? अपने सिकंदर लोधी। सेनाई का शौकीन था। कौन सेनाई का शौकीन था? सिकंदर लोधी। मोहर्रम वह, बहुत ही अच्छा प्रश्न आएगा यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसने क्या किया कि मुहर्रम व ताजिया निकालना बंद किया, यानी जो मुहर्रम मुसलमानों के जो त्योहार है ना उनको निकालना बंद किया। और जितनी भी स्त्रियां थी, स्त्रियों को कहा कि आज के बाद आप ना ही कभी कहीं बाजार में जाओगी, ना ही कहीं किसी संत के पास जाओगी।
तो स्त्रियों के पीरों व संतों की मजार पर जाने से रोक लगाई। और वो राजा भी कौन था? सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी ने ताजिया व मोहरम वाला सिस्टम बंद कर दिया। एक दूसरा, स्त्रियों को पीरों व संतों की मजारों पर जाने से रोका। इसके बाद बीकानेर में जाम्बोजी का नाम सुना होगा, जिसने बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम दिए थे। तो बीकानेर में जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। किसने लगाई? सिकंदर लोदी ने। इसके बाद कहते हैं इसने भूमि माप के लिए एक मतलब 30 इंच का मतलब ये सिस्टम शुरू किया था, जिसे कहते थे गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी है वो किसने शुरू किया? वो किया था सिकंदर लोदी ने। ये क्या था गजे सिकंदरी? ये भूमि माप का मान लो एक यंत्र था। इसके बाद अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन याद रखनी है कि सिकंदरी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया, वह उसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा। यानी इसके जो ग्रंथ थे सिकंदरी ग्रंथ, उन ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी भाषा में। अब जो वो फारसी भाषा में ग्रंथ बन गए, उनका नाम फिर इसने क्या रखा? फरंगे सिकंदरी। इतना इसका जीवन समझ में आया? तो एक बार मैं चाहूंगा कि इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको साथ साथ उतार लो बेहतर ढंग से। अब इस लोदी वंश का अंतिम राजा है, बस लोदी वंश कंप्लीट हो गया बस। और कितना का छोटा सा ही है, ज्यादा यानी छोटा सा साम्राज्य था इनका। जो ये लोदी वंश जो आए थे ना, ज्यादा लंबी चौड़ी तो कहानी है नहीं। इस वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी भी एक अच्छा राजा था। इब्राहिम लोदी से प्रश्न पूछ लेते हैं और आपके राजस्थान लेवल में भी इसके अच्छे प्रश्न आते हैं। इब्राहिम लोदी से राजा कौन बना? इब्राहिम लोदी। इसको आइए समझते हैं थोड़ा। ये अपना क्या है? भारत। मानचित्र में समझे इसको अपने। ये देखो भारत में जो दिल्ली का राजा था उसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। देखो बताते हैं, इस इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोदी। क्या नाम था? आलम खां लोदी। और यहां एक प्रांत था, सॉरी यहां प्रांत था और इस प्रांत का नाम है पीबी यानी पंजाब। यानी ये सारा पंजाब प्रांत का क्षेत्र था। इधर ये भारत नाम का कोई नहीं। मैं आपको मानचित्र में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेहतर ढंग से समझेंगे। तो पंजाब का जो इस समय राजा था उसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां। और यहां एक रियासत है, इस रियासत का नाम है फरगना। और फरगना का जो राजा था उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर। उमर शेख मिर्जा वगैरह का पुत्र। तो अपने मुगल काल पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से पढ़ेंगे इस बाबर को। तो एक बार इतना जीवन याद रखना इसका कि इब्राहिम लोदी इस समय यहाँ का राजा था। तो उस समय जो मेवाड़ का राजा था उसका नाम था महाराणा सांगा। क्या नाम था? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। एक तो हराया था 1517 में और एक हराया था 1518 में। 1517 में एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। खातौली जो स्थान है वो बूंदी के अंदर पड़ता है। पहला जो युद्ध होता है उसका नाम क्या है? खातौली का युद्ध। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वह हुआ था बांडी का युद्ध। इसे बारी का युद्ध भी कहते हैं। ये जो स्थान है ये पड़ता है धौलपुर के अंदर। महाराणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी 2 युद्ध करता है। 1517 में खातौली का युद्ध और 1518 में बांडी का युद्ध। इस दोनों युद्धों के अंदर महाराणा सांगा की विजय होती है, जबकि हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। देखो बताते हैं, इब्राहिम लोदी के पास 5 लाख सेना थी, तभी भी क्या कर गया? ये हार गया। अब इब्राहिम लोदी हार गया। अब घटना क्या घटित होती है? तो अब इसका जो चाचा था ना, इसने कहा इब्राहिम लोदी तो मेरे से छोटा ही है, क्यों ना इसके मन में पाप आ गया, क्यों ना इसने सोचा कि दिल्ली सल्तनत का जो राजा है वो मैं बनूं। तब कहते हैं इसने गया ये और जाकर दौलत खां से समझौता किया। समझौता करते हुए कहा कि अपने इब्राहिम लोदी को परास्त करते हैं, हरा देते हैं
और इब्राहिम लोदी को अगर अपने हरा देते हैं तो अपने दोनों के हाथ में आ जाएगी क्या, दिल्ली। और अगर उस समय जिसके पास दिल्ली थी, तो समझो उस समय जो भारत है वो भी किसके अंडर में है, दिल्ली वालों के अंडर में। घटना ये घटित होती है, दौलत खां कहते भैया मेरे पास तो सेनापति नहीं है, इधर आलम खां कहता मेरे पास भी बहुत कम सेनापति है। तब कहते हैं इस बाबर की चर्चा हो रही थी उस समय, क्योंकि बाबर इस समय बाजोर और भेरा को जीत चुका था, लेकिन इसका कोई उद्देश्य राज करने का नहीं था। तो गुरुजी ये केवल धन लूट के आया और चला गया, मारपीट की चला गया, धन लूटा चला गया। अब इस दौलत खां ने नाम सुना हुआ था कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति है, अपने उसको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा है शासक वासक। तब कहते हैं इस बाबर को जब बुलाया दौलत खां ने, तब इसके साथ दोनों के साथ बात की, तो बाबर को बताया कि इब्राहिम लोदी का बैकग्राउंड क्या है, इसके पास 5 लाख सेनापति हैं, इसमें से 2 लाख घुड़सवार है, मतलब ऐसे ऐसे करके बताई बातें। तब बाबर डर गया, बाबर भी कहता मेरे पास इतने सेनापति नहीं है। तब एक व्यक्ति की चर्चा सुनी हुई थी इन्होंने, जिसका नाम था महाराणा सांगा। सर क्यों सुनी हुई, क्योंकि जब इसने बाबर ने बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया था, उस समय अपना जो महाराणा सांगा वो 2 बार तो हरा चुका था इब्राहिम लोदी को। अब घटना घटित ये हुई, बाबर ने फोन निकाला और फेसबुक पे सर्च किया नाम महाराणा सांगा, आगे नाम आने के बाद लिस्ट आ गई, नीचे लिस्ट में देखा रहा हो तो तकड़ो राजा है। तब कही जाए कि महाराणा सांगा से मिलने, महाराणा सांगा को पत्र लिखा, पत्र ये लिखा कि आप मेरी सहायता करोगे, किस लिए, हमें इब्राहिम लोदी को परास्त करना है। घटना ये घटित हुई, महाराणा सांगा ऐसे राजा थे, देखो कोई भी इससे सहायता मांगता था ना तो मना नहीं करते थे ये। और अगर याद हो तो बाबर के साथ जब युद्ध हुआ था तो जितने राजस्थान के राजाओं को इसने पाती परमण के तहत बुलाया था सभी आए थे। क्यों, क्योंकि अच्छा राजा था, ये हर किसी की सहायता के लिए चला जाता था। अब इसे नहीं पता बाबर कौन है वो है, बस केवल इसने सहायता मांगी और कहता हाँ आ जाऊंगा। अब एक दिन अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था महाराणा सांगा कि अपने बाबर नाम का कोई व्यक्ति है, उसका युद्ध में सहायता के लिए जाना है। तो घटना घटित ये होती है कि सेनापति बोले कि राजा जी थे तो पागल हो गया, तो किया कहानी तो आए आपा इब्राहिम लोदी 2 बार तो हरा ही दियो, अगर और हराना है तो चला सेना लेके भी राजा, तो उसके साथ मिलने की क्या जरूरत है, इब्राहिम लोदी को हराना ही है तो अपने खुद ही हरा देते हैं, मतलब उसके बाबर के साथ मिलने की जरूरत क्या है। इनके बीच में इधर ये बातें चलती है और इधर बाबर आ गया एक मैदान में, हरियाणा के अंदर एक मैदान पड़ता है, यहां बना रहा हूं नीचे, और इस मैदान का नाम है पानीपत का मैदान। कौन सा मैदान, पानीपत। पानीपत पड़ता है हरियाणा के अंदर। बात है 21 अप्रैल 1526 की। इस दिन हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो इधर खड़ी है सेना, डाल दी किसने लाकर, बाबर ने। कहते हैं इब्राहिम लोदी, जब इधर आलम खान लोदी वगैरह सारे हैं, ठीक है, तो कहते हैं इधर से जब वो आ रहा था इब्राहिम लोदी, तो दूर से कहते हैं ये हाथियों वगैरह की सेना लेकर आया था, बहुत खतरनाक सेना थी इसके पास। अब बाबर देख के डर गया, का पंगो तो ले लियो, अब भागा तो कायर कहलाएंगे, तो सामना तो करना पड़ेगा। अब बाबर वेट कर रहा है किसका, सांगा का। सांगा तो नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि सेनापतियों ने भर दिया कि अपने तो खुद ही हरा देंगे उसको। भाई साहब वेट कर रहा है, इधर से सेना लाकर डाल दी किसने, इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी ने। तो कहते हैं बाबर अपने भारत में तोप लाने वाला पहला राजा था। भारत में तोपों का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन था, बाबर। तो बाबर 8 तोप लगा दी सारी जगह, ये देखो। तो कही जाए कि बाबर ने जब सेना देखी तो बाबर तो डर गया, लेकिन बाबर ने कहा कोई नहीं, अपने हिम्मत दिखाते हैं। तो कहते हैं बाबर ने सेनापतियों को आदेश दिया तोपें चलाओ। तब कहते हैं तोप जब चलाएगी तो गोले जब यहां गिरे, तो कहते हैं इसकी सेना में जो हाथी थे, उन हाथियों में इस शोर के कारण भगदौड़ मचती है, और भगदौड़ के कारण कहते हैं इसके जो खुद सेनापति थे वो ही नष्ट होने लगे, क्योंकि हाथी जो थे वो मतलब कहते हैं इस शोर के कारण भागने लगे इधर उधर। तो इधर उधर भागने लगे तो यहाँ कुछ सेनापति, ये जो सेनापति थे ना इब्राहिम लोदी के, वो मरने लगे, और मरने लगे इधर से इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं यहाँ पर इनको
सभी को मार दिया। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी जो मृत्यु है वो युद्ध स्थल के अंदर हुई थी। इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु है वो किसके अंदर हुई थी? युद्ध स्थल में। और कहते हैं इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो ऐसे करके ये घटना घटित होती है। देखो क्लास में तो और भी अच्छी तरह से पानीपत का युद्ध कराया, तो अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बताई ये घटना। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। सर लिखना कैसे है? लिखना यूं है, इब्राहिम लोदी लिख लेना। इब्राहिम लोदी लिखने के बाद 2 युद्ध लिखना, खातौली और बांडी के युद्ध। दोनों ही किसके साथ होते हैं? महाराणा सांगा के साथ। दोनों युद्ध लिख के आगे लिख देना सांगा की जीत हुई, इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे। उसके बाद लिखना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर व इब्राहिम लोदी, इसमें लिख देना इब्राहिम लोदी की हार हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया। अब मेरी बात सुनो, पानीपत के अपने इतिहास के अंदर 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए? 3। पहला कब हुआ? 1526, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। तो ये 3 याद कर लेना। और पानीपत के 3 हुए, त्राइन के भी 3 हुए। त्राइन का पहला हुआ था 1191 में, त्राइन का दूसरा हुआ था 1192 में और त्राइन का तीसरा हुआ था 1215 में, जो ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन क्वाचा के मध्य हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ, गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। इसके अंदर पृथ्वीराज की विजय हुई, इसमें गौरी की हार हुई, गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज की हार हुई। और इसके अंदर ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ, जिसमें ताजुद्दीन यलदौज की हार हुई और इल्तुतमिश की क्या होती है? जीत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लोदी वंश जो करवाया। तो इसके बाद अपने रह गया दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इसमें प्रशासन में क्या क्या है तो वो बेहतर ढंग से करेंगे। तो देखो रीट वगैरह की एग्जाम घोषित कर दी थी, तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करने लग जाना। तो हिंदी वैसे मतलब जो मेरे से हुआ मैं आपको वीडियो में करवाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।